लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। अभी हम माले विधायक संदीप सौरभ सर के यहाँ आए हुए हैं और कल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी की तरफ से एक बड़ी कमेंट आई है कि फरवरी महीना में हम 3 लाख बिहार में बहाली करने जा रहे हैं टीचिंग नॉन टीचिंग का। और कल परसों ही सर की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें पूरे बिहार के युवाओं ने देखा कि किस प्रकार से बिहार में काम चल रही है और कब तक आखिर होने की संभावना है, क्या कुछ चल रहा है, इसी के ऊपर अभी हम बात करने के लिए आए हैं, खासकर शिक्षा विभाग में। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। शिक्षा विभाग को लेकर कल बहुत बड़ी अपडेट आई है कि शिक्षा मंत्री ने खुद स्टेज पे चढ़ के पहली बार, अगर मैं बताऊं तो पहली बार कोई बिहार के मंत्री जी खुद एक्शन में आए हैं, तो क्या लग रहा है कि ये सब होने की संभावना है? देखिए, लंबे समय से शिक्षक अभ्यर्थी जो थे वो नियमावली का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मौजूदा सरकार ने कह दिया है कि हम नियमावली में बदलाव करेंगे। पुरानी नियमावली में कई तरह की दिक्कतें थी, आप लोग जानते हैं, उसको हम लोगों ने भी उठाया था। तो नियमावली बनने का एक प्रक्रिया चल रहा था, वो प्रक्रिया पिछले महीने खत्म हो गया। प्रक्रिया पूरी हो गई है, नियमावली फाइनल तैयार है। नियोजन इकाइयों को, पहले जो नियोजन इकाइयां थी उनको भंग कर दिया गया है, जिला कैडर बना दिया गया शिक्षकों को। 9000 जो नियोजन इकाई था खत्म करके 38 में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि जिला अब जिला में है। और उसके जो देखने वाले होंगे, उसके जो प्रमुख होंगे, हेड होंगे, वो बीपीएससी से जो सिलेक्टेड कैडर होते हैं, जिला परिषद के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, वो लोग रहेंगे। सरकार को इसमें कई सहूलियत होगी। जैसे अभी तक पंचायत की तरफ से जो नियुक्तियां होती थी, जैसे मुखिया ने किसी को नियुक्त किया, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हुई तो मुखिया के खिलाफ आप कंप्लेन कहाँ करेंगे? पंचायती राज में। लेकिन जिसकी गड़बड़ी हुई वो किसके ऊपर केस करेगा? शिक्षा विभाग के ऊपर। तो शिक्षा विभाग फिर पंचायती राज को पुश करेगा। तो इस प्रक्रिया में कई सारे केसेस जो थे वो बिहार के अंदर पेंडिंग थे, 1000 से ज्यादा केसेस। तो ये सारे झंझट को हटा देने के बाद, और शिक्षकों को भी लगता था कि भाई हमें मुखिया ने नियुक्त किया है, तो उनको उतना वो मजा नहीं आता था। मजा नहीं आता था कि अपनी नौकरी मुखिया इसीलिए पूरा शिक्षकों को जिला कैडर बनाया गया है। ये अच्छी बात है, हम लोगों ने मांग की थी, सजेशन दिया था। तो जिला कैडर तो हो गया है, फिलहाल 38 कैडरों में डिवाइड हो गए सारे लोग। अब दिक्कत है अगला स्टेज का। हमने ये भी कहा है, हमने एक मांग पत्र सरकार को सौंपा है। नियमावली को देखते हुए हमने कहा है कि जब आपने पुरानी नियोजन इकाइयों को भंग कर दिया है, तो सरकार को चाहिए कि जो लंबित मांगे हैं, लंबे समय से शिक्षक कह रहे हैं कि हमें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, तो वो सरकार को इस समय कर देना चाहिए। और राज्य कर्मी का दर्जा का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि एक जो राज्य कर्मी को जो सुविधाएं मिलती है, हर साल पेमेंट बढ़ना, उनका एक नियत पेमेंट बढ़ना होता है, उनको हेल्थ फैसिलिटी मिलनी चाहिए, हेल्थ भत्ता मिलना चाहिए। तो इस तरह की जितनी फैसिलिटीज राज्य कर्मियों को मिलता है, शिक्षकों को मिलना चाहिए। शिक्षक का सम्मान अगर होगा ढंग से, अगर स्टेट जो है वो शिक्षकों का सम्मान करेगी, तब इसका ज्यादा शिक्षा विभाग में इसका ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो एक तो राज्य कर्मी का दर्जा हमने मांग किया है। शिक्षकों का जो रिटायरमेंट का एज 60 साल है, उसको बढ़ा करके 62 साल किया जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा सरकार करे, मैंने कहा कि शिक्षा विभाग में भी करे। प्रिंसिपल की नियुक्ति के लिए पहले जैसे नियम था कि 100% लोगों को दिया जाएगा प्रमोशन से, अब हो गया कि नहीं, सभी को दिया जाएगा एग्जाम से। हमने कहा ऐसे नहीं है। कोई भी विभाग अपने कर्मचारियों को, अपने लोगों को प्रमोशन का मौका देता है, तो आप भी अपने यहाँ कुछ प्रमोशन का कोटा रखिए। जो शिक्षक अच्छा करेंगे उनको आप प्रिंसिपल के रूप में प्रमोट कीजिए। 50% सीट आप इनके लिए रखिए, 50% सीट एग्जाम के लिए रखिए। तो इस तरह की कई सारी मांगे, कई सारे सजेशंस दिए गए हैं। तो वो तो खैर उसमें बातचीत हुई है, उसमें कुछ चीजें उन्होंने स्वीकार किया। अभी सर जितना भी आपने बात बताया कि बिहार में जो ऑलरेडी शिक्षक है उनके बारे में बताया, लेकिन अब हम बात करेंगे कि जो भावी शिक्षक, जो भविष्य में बनने वाले हैं शिक्षक, उनके लिए क्या कुछ चल रहा है। आपने बताया कि मेरे पास नियमावली आई थी, नियमावली का आप कुछ खोल के रख दीजिए कि क्या क्या उसमें संभावना है, नहीं वो कंफर्म बता दीजिए सर। नियमावली में जो जो चीजें कमी मुझे लगी, नियमावली बहुत बढ़िया बना है। क्या है उसमें? वही तो मैं बता रहा हूँ, जिला कैडर खत्म हो गया, तो सब लोग जानते हैं। ये इसमें जो मैंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों का काम खत्म होकर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं जिला परिषद के, वो लोग देखेंगे। प्रिंसिपल वाला मैंने कहा, और 60-40 60-40 विज्ञप्ति में आएगा। मतलब ये नियमावली में कंफर्म नहीं है कि 60-40 होने जा रही है। यस, वो नियमावली में नहीं रहेगा ना। जब विज्ञापन इसका आएगा 7वें चरण का, तो इस विज्ञापन को कैसे फुलफिल सरकार करेगी, इसमें क्या क्राइटेरिया बनेगा, ये रहेगा। सेवा शर्त और नियमावली में ये नहीं रहेगा ना, नहीं रहता है, पहले भी नहीं था। तो विज्ञापन जब आएगा, और हम तो ये चाहते हैं, शिक्षा मंत्री जी ने कहा ही कि भाई इस महीने करेंगे। हम चाह रहे थे कि जब आपका सब फाइनल हो गया है, सरकार को शायद ये तय करना बाकी है कि
किस विभाग की तरफ से इसको करवाया जाए, बीएसएससी करे या शिक्षक के लिए अलग से आयोग बने। अच्छा, आयोग की तरफ से। हाँ, कि कौन सा आयोग, जैसे ये सब जिला कैडर को तो बना दिया गया शिक्षकों को, लेकिन उसका नियुक्ति जो होगी वो कैसे होगी, कैसे होगा? तो उसके लिए कौन सा विभाग को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए, बीपीएससी को दिया जाए, बीएसएससी को दिया जाए, या कोई शिक्षक विभाग आयोग बना दिया जाए। तो इसमें थोड़ा बहुत काम बाकी है। इसमें कहने का मतलब है कि जो फरवरी का उन्होंने एक टेंटेटिव डेट दिया है कि हम फरवरी में देने जा रहे हैं, तो लग रहा है कि फरवरी, यही फरवरी में 23 वाला कि 24 के फरवरी मैं में? तो चाहता हूं कि फरवरी के फर्स्ट वीक में मिलना जाना चाहिए था। नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी फरवरी के फर्स्ट वीक में मिलना चाहिए, और नियमावली जैसे ही आपका कैबिनेट से पारित हो गया तो तुरंत ही विज्ञप्ति जारी करना चाहिए। हम ये चाहते हैं, हम ये मानते हैं, हमने मांग भी की है, हमने शिक्षा विभाग को कहा भी है कि विधानसभा सत्र जब शुरू हो रहा है 27 तारीख से, उससे पहले विज्ञप्ति जारी हो जाए, नियमावली नहीं, विज्ञप्ति सेकेंड स्टेज। और चूंकि ऑनलाइन और सेंट्रलाइज मोड में होना है, चीजों को और ज्यादा सरल कर दिया गया है, तो तुरंत ही 1-2 महीने के अंदर प्राइमरी का भी शुरू हो जाए। विज्ञप्ति सबका एक साथ है, पहले +2, फिर 10th, फिर नीचे, फिर प्राइमरी। तो इस क्रम में आप कीजिए, और 2-3 महीने में सब बहाली पूरा अच्छा कीजिए। सर, आपने बताया कि टीचिंग और नॉन टीचिंग, ये जो नियमावली आ रही है 2022 नियमावली, 22 तो खैर खत्म ही हो गई, लेकिन कागजी पर 2022 नियमावली रहेगा। अब तो 23 आ गई है, लेकिन फिर भी सरकार कह रही है नहीं 22 नियमावली। तो 2022 नियमावली के अंतर्गत बोथ साइड बहाली होगी, टीचिंग, नॉन टीचिंग, प्राइमरी, माध्यमिक, सारी चीज एक ही नियमावली 2022 नियमावली से। सारी चीजें एक ही नियमावली से। मतलब लाइब्रेरियन भी उसी से, जो लैब टेक्नीशियन होंगे, जो प्रयोगशाला में जो कर्मी रहते हैं, उनका भी बहाली इसी से, सारी बहालियों को एक जगह कर दिया गया है। इसलिए इसका सेवा शर्त, इसलिए स्पेसिफिक 7वें चरण में क्या अलग होगा ये विज्ञप्ति में आएगा। जो आप कह रहे हैं 60-40 और बाकी चीजें क्राइटेरिया, वो विज्ञप्ति। लेटर जो दिखलाए, एक मिनट लेटर दीजिएगा तो सर। विभाग को लेटर दिया हुआ है। आपके तरफ से ये लेटर? हाँ, मैंने इसमें लेटर, क्या है लेटर में सर? ये जो मैंने अभी आपको कहा, यही मांग है। वही मांग है। सुझाव है सरकार को, सुझाव दिया गया है। तो यही सुझाव संदीप सर अपने तरीका से दिए हैं, और शिक्षा विभाग से मतलब मांग की है कि इस प्रकार का काम होना चाहिए, जितने भी आपने बात बताया वो सारे बात। अच्छा, एक बात बताइए सर कि 22 नियमावली में मैं फिर से वही बातें कहूँगा कि कुछ, अगर कोई आपके पास जानकारी हो जो किसी को मालूम नहीं है, जैसे 60-40 के, मैं बार-बार आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी फर्जीवाड़ा बिहार में अगर मैं कहूँ तो एग्जाम से चल रहा है, इसमें बड़े पैमाने पर हो रहा है कि भैया 60-40 होगा तो हमारा नौकरी पहले लग जाएगा। तो इसके लेकर कन्फर्मेशन देखिए, अब इसका कोई ठोस ये नहीं होगा, मतलब कोई रोकने का तरीका नहीं है। आप एग्जाम को ठीक से करवाइए, क्राइटेरिया में बदलाव करके आप चाहेंगे कि सबके साथ जस्टिस हो जाए, तो वो संभव नहीं है। 60-40 का मतलब क्या है? 60 अगर आप दे रहे हैं एग्जाम को और 40 दे रहे हैं एकेडमिक्स को, तो एकेडमिक्स सबका, माने जिनका खराब होगा एकेडमिक्स, उनके ऊपर असर पड़ सकता है, लेकिन एकेडमिक्स का महत्व तो होता ही है। आप एक दिन के एग्जाम से किसी को जज नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो जो 1 साल तक लगातार, हाँ, जो लगातार जिसने पढ़ाई की, जिसने परफॉर्मेंस अपना दिया, उसका भी इम्पोर्टेंस है, तो उसको खारिज नहीं करना चाहिए। इसलिए एक रेशियो बनाया गया है। कहने का मतलब है कि डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप एकेडमी के फेवर में जा रहे हैं। नहीं, हम एकेडमी के फेवर में नहीं जा रहे हैं, हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं। शिक्षा विभाग का भी कंसर्न क्वालिटी है, तो क्वालिटी में एक दिन का एग्जाम, ठीक, उसका महत्व है, आप तैयारी करते हैं, लेकिन आप समझिए कि एक दिन का एग्जाम किसी और कारण से आपने परफॉर्मेंस ठीक उसमें नहीं दिया, तो इसका मतलब कि आपके पास टैलेंट नहीं है। तो इसीलिए जो आप सालों भर मेहनत करके एकेडमिक्स में जो लोग जो अचीव करते हैं, उसका एक महत्व है। तो दोनों का एक बैलेंस, एक संतुलन निकाल करके आप लाए हैं, तो यही प्रक्रिया ठीक है। ये प्रक्रिया देखिए, बिहार में बीपीएससी के माध्यम से जो बहाली असिस्टेंट प्रोफेसर की हुई थी 2014 वाली बहाली, तो बहुत क्वालिटी के टीचर यहाँ पे आए हुए हैं। उसमें तो एकेडमिक्स को 85% था, और 15 आपका वीडियो जो घूम रहा है सर, जो पूरे बिहार में, उसमें क्या आपने बातें किया था? वही बात जो शॉर्ट में आपको कहे हैं शुरुआत में, वही बात तो है। उसमें हमने कहा है कि भाई ये चीज होना चाहिए शिक्षकों के लिए। हमने मांग की है भाई कि इसमें उनको ये जिला कैडर जब हो गया है तो उनको राज्य स्तरीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। प्रयोगशाला सहायक ये सब जो है उनको निर्धारित वेतन वृद्धि, वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, अन्न भत्ता जैसे राज्यकर्मियों को दिया जाता है, वैसे शिक्षकों को भी दिया जाए। तो ये तो मांग बहुत जायज है ना। हमने ये भी कहा है कि शिक्षक जो हैं वो लंबे समय से जो
चूंकि अब सब सारे शिक्षक जो हैं वो जिला कैडर हो गए, उम्मीद आप ही तो की जो सरकार से उम्मीद जो है। पुराने शिक्षक हैं उनको आप ट्रांसफर का मौका दीजिए। जी। पुरानी सेवा शर्त में आपने कहा हुआ है कि हम उनको ट्रांसफर का मौका देंगे, तो उसको जल्द से जल्द दिया जाए। विधानसभा में भी इसको सवाल को हमने उठाया था, तो उस समय कहा गया कि छठे चरण के बाद इसको किया जाएगा। अब छठा चरण समाप्त हो चुका है, तो सरकार का कंसर्न में ये है, मैंने दोबारा बात की है, हमने कहा कि भाई आप नियमावली और विज्ञप्ति ला रहे हैं और तत्काल आप ये भी अनाउंस कीजिए कि हम तुरंत ट्रांसफर का भी प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं। तो तैयार तो हैं लोग, सहमत हैं अधिकारी लोग जी। अ, 7वीं चरण की बात करो या फिर बिहार में जो प्रेजेंट में अभी नियोजित शिक्षकों को है, शिक्षक है, सारे लोगों के लिए संदीप सर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि सरकार में रहकर आप सरकार से मांग करना, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि सरकार में क्या एक छोटी से छोटी पोस्ट मिलने के बाद भी लोग मुकर जाते हैं कि भैया अब हमको क्या काम है, अब 5 साल बाद देखा जाएगा। लेकिन नहीं, ये एक लड़ाई लड़ रहे हैं और बिहार के शिक्षा विभाग में सुधार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी वाली काम है सर। और 7वीं चरण संबंधी जो कुछ भी अपडेट था हमने देने का प्रयास किया। बिहार के नियोजित शिक्षकों संबंधी जो कुछ भी अपडेट था हमने देने का प्रयास किया। पल पल की खबर के लिए आप अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सर के एक बार फिर से धन्यवाद सर। थैंक यू। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।